आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित है। पिछले बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अपने काम से मैं दिल्ली गया हुआ था। उसके बाद जैसे ही मैं आया हूँ तो मुझे डेंगू बुखार आ गया था। तो डेंगू के होने के कारण जो है मेरा शरीर जो है एकदम से कमज़ोर हो चुका था। तो अभी हाल ही में रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर के कंटिन्यू आऊँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए कंपनी जो है ऋण पत्र का जो निर्गमन करती है उससे संबंधित क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा है। क्वेश्चन जो है 3 तक का हमने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप जा करके देखिए, क्योंकि आप बीच से अगर शुरू करेंगे तो कोई चीज़ समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना। तो आप शुरू से अगर कोई चीज़ों को देखते हैं और समझते जाते हैं तो सारे चीज़ें जो है एक एक करके बारी बारी से अगर टॉपिक वाइज देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। आपका दिमाग जो है उन चीज़ों को पकड़ते जाएगा, कैच करते जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 2000 जो ऋण पत्र है वो 5% ऋण पत्र निर्गमित किए। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 2000 5% ऋण पत्र निर्गमित किए। 10 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर और शेष जो है प्रथम और अंतिम जो है मांग पर दिए थे। ये 5% क्या लिखा है, तो इस 5% इस ऋण पत्र का नाम है, मान के चलिए आपको समझना है, ठीक है। 5% मतलब इस जो ऋण पत्र जारी हो रहा है उस पर जो है 5% के दर से जो है ब्याज कंपनी देगी। इसलिए यहाँ पे उस ऋण पत्र के सामने में उसका जो है जितना परसेंट के हिसाब से उस पर ब्याज दिया होता है उसका उल्लेख वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये 5% यहाँ पर जैसे ये 6% दिया हुआ है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 10 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर और शेष प्रथम और अंतिम मांग पर दिए थे। प्रथम व अंतिम मांग का मतलब होता है एक ही मांग होगा लास्ट में, प्रथम और अंतिम, समझ रहे हैं। समस्त राशि प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो इसका हम पंजी प्रविष्टि करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमको जो है लिखना है बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये कहाँ से आया करके आपको समझ में आएगा वहाँ से, ठीक है। तो बैंक खाता क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हमने 2000 ऋण पत्रों पर 10 रुपये प्रति ऋण पत्र के दर से जो है क्या हो गया है, हमको राशि प्राप्त हुए। किसका? आवेदन का, ठीक है। ऋण पत्र पे आवेदन की राशि, तो आवेदन की जब भी राशि प्राप्त होती है तो हम सबसे पहले लिखते हैं बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता से। यहाँ पर देखिए ये वाला 10 रुपये आवेदन पर, तो आवेदन पर अगर राशि प्राप्त होता है तो हम पंजी प्रविष्टि करते हैं। सबसे पहले जो है राशि मिला उसका लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको जो है अंतरित करते हैं। तो यहाँ पर बैंक खाता विकलन हो गया 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से। और इसको हम क्या करेंगे, अब विवरण में हम लिख दिए कि 2000 ऋण पत्रों पर 10 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से जो है राशि प्राप्त होने पर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से। ये क्या हो गया, तो हमने जो है इस ऋण पत्र की जो राशि थी आवेदन की राशि उसको हमने ऋण पत्र खाता में डाल दिया। तो जब भी हम ऋण पत्र खाता में डालते हैं तो उसकी पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से होती है कि 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन, ये जो है विकलन में चला जाएगा और 5% ऋण पत्र खाता से करके हम इसको डाल देंगे। यहाँ पे लिखे हम आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित हो गया। जितना का था यहाँ पर कितना है 20,000 रुपये, तो हमने 20,000 रुपये 2000 गुणित 10 करेंगे तो 20,000 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा, पहला जो पंजी प्रविष्टि आप समझ गए कि पहला पंजी प्रविष्टि होता है आवेदन पर राशि प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता से करके करेंगे। दूसरा जो होता है वो है जो आवेदन की राशि प्राप्त होती है उसको हम जो है ऋण पत्र खाते में डाल देते हैं। ये 2 पंजी प्रविष्टि एक आवेदन के लिए हो गया। दूसरा जो होगा वो है आवंटन पर। आवंटन पर क्या होता है कि 5% ऋण पत्र आवंटन खाता। अब यहाँ पर इसका उल्टा चलता है। यहाँ पर जैसे हमने बैंक का पहले लिखे उसके बाद इसको लिखे,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 5% ऋणपत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋणपत्र खाता से, 5% ऋणपत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋणपत्र खाता से। तो यहाँ पर आवंटन पर राशि प्राप्य होने पर और एक होता है प्राप्त होने पर, प्राप्य लास्ट में यह आ रहा है, ठीक है, और एक होगा प्राप्त। यहाँ पर प्राप्त होगा तो उसमें राशि प्राप्त होती है। प्राप्य होना मतलब ड्यू होना मतलब किसी के लिए आप देय है, ठीक है, देय होना को ड्यू या प्राप्य होना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5% ऋणपत्र आवंटन खाता विकलन हो जाएगा 5% ऋणपत्र खाता से, ठीक है। आवंटन पर राशि प्राप्य होने पर कितना, तो 2000 × 40। यहाँ पे प्रश्न से आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, 40 रुपया ये लिखा है, 40 रुपये आवंटन पर, ₹40 आवंटन पर, ठीक है। तो इस 40 रुपये की राशि जो है आवंटन पर एक प्राप्य होने की एंट्री करेंगे और एक प्राप्त होने की एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसी प्रकार से जो है हम प्रथम और अंतिम याचना पर करेंगे। तो ये देखते जाइए आप, 5% ऋणपत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋणपत्र खाता से, और 20,000 × 40 रुपये के हिसाब से है, 4 दूने 8 कितना हो गया, 80,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका एक तो प्राप्य होने का, फिर प्राप्त होने का। प्राप्त होने में क्या होता है, बैंक खाता विकलन 5% ऋणपत्र आवंटन खाता से, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, यहाँ पर क्या लिखा है, प्राप्त होने पर, ठीक है। 2000 × 40 कर देंगे, ठीक। यहाँ पर भी 2000 × 40 है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आवंटन के बाद है हमारा अंतिम और प्रथम और अंतिम याचना पर। तो शेष जो राशि है वो प्रथम और अंतिम याचना पर। तो पहले हमको जो है ध्यान रखना है कि कितना शेष है। तो आवेदन पर हमने कितनी राशि प्राप्त की, 10 रुपये के हिसाब से प्रति अंश, और फिर आवंटन पर 40 रुपये के हिसाब से प्रति अंश। प्रश्न में सारा चीज़ क्लियर है। 10 रुपये और 40 रुपये आवंटन पर, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हो रहा है 50 रुपये। बचा कितना, 100 रुपये वाला है, बचा 50 रुपये। तो 50 रुपये जो बचा है वो प्रथम और अंतिम याचना जो है प्रथम और अंतिम मांग पर देय है, ठीक है। उसी का पंजी पुष्टि करेंगे। तो यहाँ पे जो पंजी पुष्टि होगा वो होगा 5% ऋणपत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 5% ऋणपत्र खाता से, प्रथम और अंतिम याचना पर राशि प्राप्य होने पर 2000 × 50 करके, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता विकलन 5% ऋणपत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से, प्रथम और अंतिम याचना राशि प्राप्त होने पर। ये हो गया हमारा 1 लाख रुपये, ठीक है। 2000 × 50 करेंगे तो 2 पंचे 10, और ये 3 और 1 4 शून्य, तो यहाँ पर हमने 4 शून्य और ये 10 रुपये, मतलब कितना का हो गया, 1 लाख रुपये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां भी ठीक उसी प्रकार से है, सेम पैटर्न से सबका सेम रहेगा। जैसे हमने कंपनी की पुस्तकों में अंशों का जो निर्गमन था उसके बारे में पढ़े थे, वैसे ही सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण पत्र है, ऋण पत्र अंशों का निर्गमन करते थे तो भी पंजी पुष्टि वैसी ही होता था। यहाँ पर अंश खाता की जगह में ऋण पत्र खाता आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है, राहुल लिमिटेड ने 500 रुपये वाले 3000 रुपये, 500 रुपये वाले 3000, सॉरी ये रुपये नहीं है, ये अंश है, इतने अंश 500 रुपये वाले 3000 अंश जो है, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ऋण पत्र पर वह है 6% ऋण पत्र निर्गमित किए गए। आवेदन पर 200 रुपये, आवंटन पर 200 रुपये और शेष प्रथम और अंतिम याचना पर। तो आवेदन पर 200, आवंटन पर 200, मतलब कितना हो गया, 400 रुपये। 400 रुपये यहाँ तक हो गया। और प्रथम और अंतिम याचना पर फिर शेष को बोल, तो शेष कितना बचा, 100 रुपये बचा। तो शेष जो 100 रुपये है वो प्रथम और अंतिम याचना पर जो है 100 रुपये प्रति अंश के हिसाब से प्राप्त होगा। कितना शेयर अंश क्या बोलते ऋण पत्र था, तो ऋण पत्र 3000 ऋण पत्र। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए व सभी राशियां प्राप्त हो गई
पंजी के आवश्यक लेके कीजिए। 5वां का यहाँ पर देखिए 5वें का कैसे बनेगा, सेम है वैसे ही बनेगा। बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। पहला तो आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर 200 रुपये के हिसाब से 3000 अंश के 3000 ऋण पत्र के लिए राशि प्राप्त हुई। तो बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से 3000 ऋण पत्रों पर 200 रुपये प्रति की दर से आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर, ठीक है। तो 3 दूने 6 और 3 और 2 5, मतलब 6 लाख गुणा कर लीजिएगा, 6 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो राशि है आवेदन की राशि को हम ऋण पत्र खाते में डालेंगे। तो 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से, ठीक है। फिर उसके बाद आवेदन की राशि को जो है ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित कर दिए। फिर तीसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो होगा आवंटन के लिए। आवंटन के लिए हम पहले प्राप्य का करेंगे, उसके बाद प्राप्त का करेंगे, ठीक है। तो 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से आवंटन पर राशि प्राप्य होने पर, ठीक है। 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से। फिर राशि प्राप्त होगा, प्राप्य के बाद क्या होता है प्राप्त। बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। ये हो गया पंजी प्रविष्टि, सेम है जैसे पहले किए थे वैसी है। फिर उसके बाद आवंटन के बाद है याचना के लिए। तो 6% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से। याचना पर राशि प्राप्य होने पर 3000 गुणित 100 रुपये। तो 3000 गुणित 100 कर दिए तो 3 लाख रुपये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता से याचना राशि प्राप्त होने पर। एक हो गया प्राप्य और दूसरा हो गया प्राप्त, ठीक है। और इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि होगा। 6 पंजी प्रविष्टि होगा। पहले आवेदन के लिए 2, आवंटन के लिए 2 और याचना के लिए 2। इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि होगा, ठीक है। पॉज करके आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, वाई लिमिटेड ने 100 रुपये वाले प्रत्येक के 2000 5% ऋण पत्र निर्गमित किया। मतलब 2000 ऋण पत्र था और प्रत्येक का जो रेट था वो 100 रुपये था, ठीक है। 100 रुपये प्रत्येक का रेट था, 2000 ऋण पत्र था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% ऋण पत्र पर निर्गमित किए गए, जिनका निम्नवत भुगतान करना है। 25 रुपये आवेदन पर, क्वेश्चन नंबर 6वां को आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है 25 रुपये आवेदन के साथ और 50 रुपये आवंटन पर और 25 रुपये प्रथम और अंतिम मांग पर दिया है। तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपये हो गया ना। 50 और ये 25 और ये 25, 100 हो गया। प्रविष्टियाँ तैयार कीजिए। ये भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने अभी चौथा और 5वां को बनाया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पर 6वां नंबर का क्वेश्चन में पहला जो होगा वो बैंक खाता विकलन आवेदन की राशि प्राप्त होगा। तो बैंक खाता विकलन हो जाएगा 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से। 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपये प्रति की दर से आवेदन पर राशि जो है प्राप्त होने पर, ठीक है। राशि जो है आवेदन पर क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से। दूसरा हो जाएगा 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से। ये आवेदन की जो राशि है हमने उसको ऋण पत्र खाते के अंतर्गत डाल दिया, इसलिए आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में क्या कर दिया, हस्तांतरण करने पर हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में जो है वो है आवंटन के समय। तो आवंटन के समय हमको 50 रुपये के हिसाब से, तो 5% ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से आवंटन पर राशि प्राप्य होने पर। पहले प्राप्य का एंट्री करेंगे, आवंटन का 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से आवंटन पर राशि प्राप्य होने पर हो गया 2000 गुणित 50, क्योंकि 50 रुपये के हिसाब से एक जो ऋण पत्र का जो आवंटन पर जो राशि प्राप्य होगा वो कितना होगा, 50 रुपये। और 2000 है ऋण पत्र, तो 50 गुणित 2000 करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से आवंटन की राशि प्राप्य
प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलांग 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से हो गया 1 लाख। और यहाँ पर ये भी वैसे ही रहेगा सेम कैलकुलेशन 50 × 2000 करके। फिर ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलांग 5% ऋण पत्र खाता से याचना पर राशि प्राप्य होने पर कितना याचना पर, तो 25 रुपये के हिसाब से था, तो 25 × 2000, 25 दूने 50, कितना हो गया 50,000। ठीक है, उसी प्रकार फिर याचना की राशि प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलांग 5% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता से याचना की राशि प्राप्त होने पर 50,000 ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6वां भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन जो है हमने जो है तैयार किए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। सारे में पंजी पुष्टि सेम है। अब आवेदन पर क्या करना है, सबसे पहले बैंक खाता विकलांग करके करते हैं, फिर उसके बाद उसकी राशि को ऋण पत्र आवेदन खाते में डाल देते हैं। फिर उसके बाद आवंटन का प्रोसेस अलग है, प्राप्य होने का, प्राप्त होने का। फिर उसके बाद उसी प्रकार का याचना पर भी होता है। तो तीनों जो पंजी पुष्टि है वो इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक जो है वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि बहुत सारे आपके जो भाई बहन हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे की अभाव है, पैसा नहीं है, वे भी घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से कम उनको घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी का एक अच्छा साधन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।